नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है देश विदेश की खास खबरें एक नजर में। श्री गंगानगर जिले में कोरोना का महाविस्फोट, एक साथ आए 78 पॉजिटिव, आज कुल 82 पॉजिटिव। राज्य के चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एस. कामरा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी आई कोरोना जांच रिपोर्ट में 78 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आज सुबह जो कोरोना जांच रिपोर्ट आई थी उसमें 4 पॉजिटिव मिले थे। इस प्रकार आज पूरे दिन में पॉजिटिव की संख्या 82 हो गई है। अब तक 1293, लिहाजा सजग रहे, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। लद्दाख में तनाव, भारत चीन के सैनिक कुछ मीटर की दूरी पर, वहीं मिलिट्री लेवल की मीटिंग हुई। लेह और भारत और चीन की सेना के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इलाके में सेना के वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। लद्दाख में जारी तनाव को सुलझाने के लिए लगातार 5वें दिन भारत और चीन के सैन्य अफसरों के बीच बातचीत हुई। यह मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली। इसमें भी कोई खास नतीजा नहीं निकला। बैठक उसी जगह पर हुई जहां दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से कुछ ही मीटर की दूरी पर थे। दिल्ली में भी शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा सेना के प्रमुखों से भी मिले। बैठक के दौरान लद्दाख के हालत पर चर्चा हुई। कोरोना देश में, महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा आज 10 लाख के पार हो जाएगा। देश में अब तक 45,78,000 केस। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 45,78,769 हो गया है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा होने लगा। यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार हो जाएगा। अभी तक भारत समेत दुनिया के 4 देश ही हैं जहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें अमेरिका, ब्राज़ील और रूस। राज्य के अब तक 41 लाख से ज़्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। जयपुर में कोरोना की चपेट में पुलिस हेडक्वार्टर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी समेत 20 अफसर पॉजिटिव मिले। सभी कार्यालय बंद किए गए। जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में पाए गए संक्रमित। जयपुर में आज कुल 115 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। साथ ही एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। शहर में स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में 20 अफसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के एक अधिकारी भी संक्रमित पाए गए। 8 सितंबर ऑफिस में काम किया। PHQ से एक दिन पहले कुल 100 सैंपल लिए गए, जिसमें से 20 संक्रमित पाए गए, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करवाया गया। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस मुख्यालय के सभी कार्यालय बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब 12 और 13 सितंबर को सभी कार्यालय सैनिटाइज किए जाएंगे। कोरोना का डर, जलगांव में एक शख्स ने कोरोना संक्रमित होने के संदेह में कोविड सेंटर में लगाई फांसी। मौत के बाद रिपोर्ट आई नेगेटिव। महाराष्ट्र के जलगांव में कोविड-19 के संदेह में हॉस्पिटल में भर्ती हुए शख्स ने रात हॉस्पिटल के एक वार्ड में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि शुक्रवार सुबह उसकी कोरोना रिपोर्ट सामने आई, जिसमें वह नेगेटिव निकला। जामनेर इलाके के रहने वाले कडूबा सर्दी जुकाम के लक्षण मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज में बने कोविड सेंटर में जांच के लिए आए। डॉक्टरों ने उन्हें संदिग्ध मान हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। सुशांत डेथ केस में ड्रग कनेक्शन, नया दावा। लॉकडाउन में सुशांत के घर से रिया के घर कुरियर के जरिए भेजा गया था आधा किलो ड्रग्स। घरेलू सामान रखा था साथ ताकि शक न हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में जुड़े ड्रग्स के मामले में नया दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सुशांत के घर से रिया के घर ड्रग्स कुरियर के जरिए भेजा गया। सुशांत के घर से उनके कर्मचारी दीपेश सावंत ने कुरियर बॉय को पार्सल दिया, जो रिया के घर डिलीवर हुआ। रिया के भाई शोविक ने इसे रिसीव किया। रिपोर्ट्स की माने तो यह पार्सल अप्रैल में भेजा गया था, जिसमें आधा किलो मारिजुआना ड्रग्स था। किसी को शक न हो इसलिए पार्सल के साथ कुछ घरेलू सामान भी पैक किया जाता था। इसे कुरियर से इसलिए भेजा जाता था ताकि लॉकडाउन के दौरान पुलिस की चेकिंग में इसे पकड़ा न जा सके। कुरियर बॉय ने दीपेश और शोविक को पहचाना है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कुरियर बॉय का बयान दर्ज कर लिया। दीपेश सावंत और शोविक चक्रवर्ती की पहचान की। दोनों के साथ कुरियर बॉय की फोन कॉल डिटेल भी ट्रेस की। रिया ने खोले बॉलीवुड सेलेब्स के नाम। एनसीबी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने कुछ ऐसे बॉलीवुड सेलेब्स के नाम लिए जो ड्रग्स लेते हैं और खरीदते हैं। इसके बाद से करीब 15 बॉलीवुड सेलेब्स एनसीबी की रडार पर है। सेलेब्स बी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है। रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित परिहार, जैद विलात्रा,
दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की जमानत अर्जी मुंबई के सेशन कोर्ट से खारिज हो गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। एक्टिव संदेश में खबर छपने के बाद हरकत में आया प्रशासन। श्रीगंगानगर में राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती वार्डों में व्याप्त व्यवस्थाओं को लेकर एक्टिव संदेश में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित होने के बाद जिला कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीएमएचओ को अस्पताल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। एक्टिव संदेश ने भर्ती वार्डों के शौचालय और बायोवेस्ट से भरी होने तथा इससे संक्रमण का खतरा बढ़ने का समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरोड़ा ने एक्टिव संदेश से बातचीत में बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर आज उन्होंने जिला अस्पताल के भर्ती वार्डों में बने शौचालयों का निरीक्षण किया तो उनमें बायो वेस्ट रखी मिली, जिस पर उन्होंने तत्काल सफाई ठेकेदार को नियमित साफ सफाई के लिए पाबंद किया। इसके अलावा कोविड लैब, कोविड वार्ड और आईसीयू वार्ड का भी उन्होंने निरीक्षण किया तथा निरीक्षण के दौरान जो कमियां मिली उन्हें सुधारने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर मेहरना ने बताया कि कोविड लैब में सैंपल को लेकर बुधवार को हुए हंगामे के बाद अब अस्पताल प्रबंधन में 3 अन्य स्थानों पर भी जांच केंद्र स्थापित कर दिए हैं, जहां लोग सैंपल देकर संक्रमण का जांच करवा सकते हैं। सीएमएचओ ने बताया कि अस्पताल परिसर की नियमित साफ सफाई के लिए ठेकेदार को भी पाबंद किया गया है। अब परोसते रेस्टोरेंट संचालक गिरफ्तार। श्रीगंगानगर के ठेकों के सामने लगने वाले अंडों की रेहड़ियों पर रात 8 बजे ठेके बंद होने के बाद ग्राहकों को नाजायज रूप से शराब परोसी जाती है। सेक्टर 17 मार्केट से पुलिस ने एक रेस्टोरेंट संचालक को ग्राहकों को अवैध शराब परोसने के आरोप में गिरफ्तार किया। सेक्टर 17 मार्केट में ईडीएम रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया। इस दौरान रेस्टोरेंट में ग्राहकों को अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी। जवाहरनगर थाना पुलिस ने भी सुखाड़िया सर्कल के पास एक रेहड़ी वाले को ग्राहकों को अवैध रूप से शराब पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। रेहड़ी संचालन सुनील पुत्र सतपाल अरोड़ा निवासी अशोकनगर पर भी आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया। संहिता लगने के दिन ही तबादले करने पर विवाद। प्रदेश में सियासी विवादों का तूफान थमने के बाद अब पुलिस महकमे के 2 आला अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। एक है दौसा एसपी और दूसरे हैं जयपुर रेंज के आईजी। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के दिन दौसा एसपी मनीष अग्रवाल ने थाना प्रभारियों के तबादले कर दिए। बिना उच्च अधिकारियों की मंजूरी के तबादले करने की बात को लेकर रेंज आईजी एस सेंगाथिर ने दौसा एसपी की ओर से किए गए इन तबादलों को निरस्त कर दिया। दौसा एसपी ने कहा उन्हें तबादले निरस्त करने का ऑर्डर ही नहीं मिला। अकेले दौसा में ही ऐसे तबादले नहीं हुए, अन्य जिलों में भी हुए हैं। अगर निरस्त करें तो सभी के साथ करने चाहिए। हालांकि देर रात डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने तबादले निरस्त करने का आदेश दे दिया। पुलिस मुख्यालय भी ऑर्डर निकाल चुका है। श्रीगंगानगर में मिनी मायापुरी में बैटरियों का तेजाब नालियों में डालना जारी। प्रभावित लोग कलेक्टर सभापति आयुक्त तक कर चुके शिकायत। मिनी मायापुरी में बैटरियों का कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा बैटरियों को तोड़कर उनसे निकलने वाला घातक तेजाब नालियों में बहाने का सिलसिला निरंतर जारी। मिनी मायापुरी के अनेक दुकानदार व रिहायशी इलाके के नागरिक जिला कलेक्टर, नगर परिषद सभापति व आयुक्त को लिखित में शिकायत कर इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर चुके हैं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मिनी मायापुरी क्षेत्र के कार्यवाहक सफाई निरीक्षक ने भी मौके पर निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट आयुक्त को दी। सफाई निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में मिनी मायापुरी में गणपति बैटरी वालों द्वारा बैटरियों की तोड़फोड़ के बाद निकलने वाला तेजाब नालियों में छोड़ा जा रहा है। मानव स्वास्थ्य के लिए घातक, इससे वायु प्रदूषण हो रहा है। कार्यवाहक सफाई निरीक्षक की रिपोर्ट के बाद भी नगर परिषद ने गणपति बैटरी फर्म के खिलाफ अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिससे मिनी मायापुरी क्षेत्र में दुकानदारों व रिहायशी नागरिकों के प्रशासन व नगर परिषद अधिकारियों के खिलाफ रोष व्यक्त किया। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।